अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नॉर्मली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो रिसेंटली आप लोगों के सिलेबस में ऐड हुआ है, दैट इज रिगार्डिंग साइन, कॉस एंड टैन। इनके हम ग्राफ्स भी जो हैं वो सिलेबस में ऐड हुए हैं, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, कि ग्राफ से कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी। ओके, हमारे पास यूं करके होते हैं हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना, नॉर्मली। अब ये जो चार बॉक्सेस बन रहे हैं, फिर ये चार जो हैं, इनका नाम होता है क्वाड्रेंट्स। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 होता है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 होता है, ये वाला 3 होता है और ये वाला 4 होता है। इसको हम इसी ऑर्डर में याद रखते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब हर क्वाड्रेंट के अंदर साइन या कॉस में या टैन में से कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो वो हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। मैं जरा इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ ताकि इसको हम कर लें। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आप लोग कर लेना। ओके, यहाँ तक लिख लिया सबने? जी सर। यस सर। ओके, अब इसमें ये हमने क्या लिखा है, इसमें बताया ये है मैंने कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल पॉजिटिव, यानी हमारा साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है और टैन भी पॉजिटिव होता है। वेयर एज जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो हमारा सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉस और टैन जो होंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे। सेम इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा टैन पॉजिटिव होगा और बाकी जो दोनों हैं वो दोनों नेगेटिव होंगे। और इसी तरह यहाँ पे ये लास्ट वाला मैंने मेंशन किया हुआ है कि हमारा लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है और बाकी साइन और टैन जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव है। इसको याद करने का एक आसान तरीका भी है, वो भी मैं बता देता हूँ। ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम एक स्टेटमेंट है वो याद कर लेते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ओके, इस स्टेटमेंट से कैसे याद होगा, अगर हर वर्ड का पहला लेटर देखो, ये टी है और लास्ट वाला सी है। ओके, अब आप देखो क्या है, ए से बनता है ऑल, एस से बनता है साइन, यानी हमारा साइन पॉजिटिव होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉस पॉजिटिव होगा और बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। ये बात समझ आई है सबको कि नहीं? यस सर। जिसको जहाँ ओके, जिसको जहाँ समझना है ना वहाँ पे वहीं पे पूछ लेना कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ हम सिर्फ क्वाड्रेंट डिस्कस किए हैं और किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, अभी सिर्फ इतनी चीज को हमने डिस्कस की है। ठीक है, और उनको याद किस तरह रखते हैं वो लिखा है। अब चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं इसको एक्चुअल में इसका यूज कैसे आता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2 sin x = 1। इसको हमने, और इसके लिए वो रेंज आपको यूं दे देता है कि हमारे जो आंसर है वो 0 से 360 के दरमियान में आएंगे। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये वाला जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसे लिखूंगा sin x = 1/2। इसके बाद आपने क्या करना है, साइन चेक। ओके, साइन चेक से क्या होता है, इससे हम क्वाड्रेंट्स को डिसाइड करते हैं कि हमारे क्वाड्रेंट, हमारा जो आंसर है वो किस किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। अब sin x =
+1/2 है। रिमेंबर यहाँ पे लगा हुआ है अभी प्लस। अब हमने देखना है साइन जो है वो पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा यूजुअली यूं लिख लेता हूँ, ऐड शुगर टू कॉफी। ये मेरे 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब साइन पॉजिटिव जो होता है वो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, बिकॉज ऑल आर पॉजिटिव, और साइन जो पॉजिटिव होता है वो इस एस वाले क्वाड्रेंट में होगा, यूं। तो मैं यूं करके ये 2 लाइंस बना रहा हूँ। ये बात समझ आई है कि नहीं, कि क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं? Yes. ओके तो यहाँ पे मैं अपने लिए लिख लेता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, कि मेरा आंसर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और मेरा आंसर एक सेकंड क्वाड्रेंट में भी है। ओके अब मैं क्या करूंगा, मैं इस साइन एक्स को जब इधर लेके जाऊंगा तो ऑब्वियसली वो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। ओके साइन इनवर्स 1/2 कितना आता है? 30. 30। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 30। अच्छा अब देखो यहाँ पे x लिखा हुआ था, यहाँ मैंने अल्फा कर लिया। अल्फा जो होता है इसे हम यूजुअली कहते हैं बेसिक एंगल। अब बेसिक एंगल क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। बेसिक एंगल इज द एंगल जो नॉर्मली एक्स एक्सिस के साथ होता है। अगर मैं आपको डायग्राम पे मार्क करके दिखाऊं तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, रिमेंबर ये वाले, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है इसको हम यूं करके अल्फा लेबल करते हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। यहां तक बात समझ आई है? Yeah. ओके अच्छा अब आपने क्या करना है, मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ पहले ताकि फिर हम करते हैं। ओके हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे। इस बात का मतलब क्या है, एक एंगल आपने यहां से लेके यहां तक का मेजर करना है। ये एंगल कितना होगा? हाँ कोई भी बता सके, ये जो मैंने एंगल मार्क किया ऑरेंज के अंदर, ये एंगल कितना होगा? 30. बिल्कुल ठीक है। ये बात किसको नहीं समझ आई, यहाँ पे देखो मैंने अल्फा लेबल किया हुआ था ये, और अल्फा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 30। तो एक आंसर है हमारा 30। अब आपने क्या करना है, यहीं इस एक्स एक्सिस से लेके ये जो अगली वाली लाइन है यहां तक का एंगल, ये वाला भी एंगल आपने बताना है। ये बात समझ आई है कौन से 2 एंगल्स बताने हैं? मैंने ये जो 2 लाइंस लगाई थी इन 2 लाइंस तक का मुझे एंगल बताना है, ठीक है। अच्छा अब जब मैंने ये सेकंड वाला एंगल बताना है, ये मैं कैसे बताऊंगा? स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180. 180, यानी स्ट्रेट पूरी स्ट्रेट लाइन यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल इज 180। और यहाँ से मैं अगर अल्फा पीछे चला जाऊं यानी माइनस अल्फा कर लूं विच वाज 30, तो मेरा दूसरा आंसर भी आ जाएगा कि नहीं? ये मुझे बताओ किसको नहीं समझ आया? कहते हो तो मैं साइड पे एक दफा करके दिखा देता हूँ। मैंने सेकंड वाले के लिए क्या किया कि मेरे लिए ये लाइन थी और ये अल्फा था, मैंने यहां से लेके यहां तक का एंगल बताना है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले मैंने कहा कि यहां से लेके यहां तक ये मेरा है 180 डिग्री। अब इस 180 डिग्री में से मैंने 30 डिग्री पीछे जाना है, तो मैं -30 कर लूंगा। ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? Yes, sir. Yes. तो मेरे ओके अब जब हम फाइनल आंसर निकालते हैं ना यूं 30 और 150, आपने बस ये चेक कर लेना कि ये जो शुरू में उसने रेंज डिफाइन की थी, क्या इस रेंज के अंदर मेरे आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक। ये जो आपने टू साइन एक्स से किया था वो मुझे नहीं समझ आया। उसके बाद जो आपने किया है क्या कहते हैं वो क्वेश्चन था x30 निकालने के बाद, वो नहीं मुझे समझ आया। नहीं, ये पहला स्टेप पूछ रहे हो ये वाला? जी पहला स्टेप नहीं समझ आया, बाकी जो ये तो x30 क्वेश्चन, के ये बाद तो जो था क्वेश्चन वो है, समझ आ गया। ये तो क्वेश्चन है। ओके सर। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ से आगे उसने कहा था फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। जी ओके इसकी पिक्चर लेनी है, ये लिखना है तो लिख लो, ये लिख के मुझे बताओ, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके सबसे पहले देखो जिस तरह ऊपर था ना, पहले मैंने साइन एक्स को सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे भी मैंने क्या करना है, पहले कॉज एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, फिर हम साइन चेक करेंगे। ओके सबसे पहले 2 को इधर ले आते हैं, तो ये बनेगा 3 cos x इक्वल्स टू 1 - 2। तो 3 cos x इक्वल्स टू -1।
अब cos x इक्वल्स टू -1/3, ये मेरा जो cos है वो सब्जेक्ट बन गया। यहां तक पहले बताओ किसी को कंफ्यूजन है? ओके अब ये माइनस, अब यहाँ पे लगेगा साइन चेक। ये लिख मैं सिर्फ आप लोगों के लिए रहा हूँ, ये क्वेश्चन में वैसे लिखना नहीं होता आप लोगों ने, ठीक है। अब ये जो साइन चेक है ये आपको बताएगा क्वाड्रेंट्स के कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आप क्या आंसर्स लाई करते हैं। अब सबसे पहले यूं ही अपने लिए आप लोगों ने यूं बना लेने, ऐड शुगर टू कॉफी। अब ये देखो कॉज जो है वो मेरा नेगेटिव है, नजर आ रहा है कॉज यहाँ पे नेगेटिव है। तो अब मुझे देख के बताओ कॉज नेगेटिव कहाँ किस किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा? 2 और 3. बिल्कुल ठीक है, ये देखो ए में भी, ए में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और कॉज जो है वो फोर्थ में पॉजिटिव है। हमने देखे नेगेटिव, तो इसका ऑब्वियसली मतलब है जो बाकी दो रिमेनिंग होंगे ये हमारे दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे। ओके यहाँ पे मैं अल्फा यूं करके मार्क कर लेता हूँ दोनों के ऊपर, अल्फा। कि हमने सबसे पहले अल्फा मांगना है, फाइंड आउट करना है। ओके जब आप साइन चेक करते हैं तो हम सिर्फ साइन का काम क्या होता है, क्वाड्रेंट्स बताना। अब हम बेसिकली आप कर सकते हो साइन को इग्नोर, यानी कैलकुलेटर के ऊपर आपने साइन नहीं डालना होता नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं इसे लिखूंगा कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू, नेगेटिव मैंने इग्नोर कर दिया 1/3। कॉस को जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो इट वुड बी कॉज इनवर्स 1/3। ये कितना आता है आंसर? 70.5. 0.5। ओके 70.5। इसका मतलब ये है कि मेरा ये वाला एंगल भी 70.5 है और ये वाला एंगल भी 70.5 है। यहां तक पहले मुझे बताओ किसी को कंफ्यूजन हो? इस चीज का बस ध्यान रखना है कि आपने साइन, सॉरी ये रेज हो गया। सॉरी, हाँ जी, साइन इग्नोर आप कब कर सकते हैं? जब नेगेटिव लगा हुआ हो। ओके, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके। हाँ सिर्फ नेगेटिव का रोल जो है ना वो सिर्फ इतना है कि आपको वो क्वाड्रेंट्स बताता है, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर हम नेगेटिव नहीं डालते, क्योंकि अगर आप नेगेटिव डालोगे ना वो सिर्फ आपको एक आंसर देगा, दूसरा वाला नहीं देगा। तो हमने सारे आंसर्स निकालने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं नॉर्मली इस नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं। तो आप इसको एज अ रूल याद रख लो, ओके ठीक है। सर, थैंक यहाँ यू। तक किसी को कंफ्यूजन है? ओके अब इस पॉजिटिव, ये वाला हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला एंगल हमारा ये होना चाहिए। ओके कितना कैसे निकालेंगे ये वाला एंगल? 180 minus 70.5. बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, आप लोगों की आसानी के लिए ना मैं बता देता हूँ क्या करना होता है। यहाँ पे अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करता हो तो अल्फा लेंगे, इस क्वाड्रेंट में लाई करता हो तो 180 माइनस अल्फा लेंगे, थर्ड वाले में लाई करता हो तो 180 प्लस अल्फा करेंगे, और लास्ट वाले में लाई करता हो तो 316 माइनस अल्फा करेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग लग रहा है कि कैसे हम प्लस या माइनस कर रहे हैं वो इसको याद कर ले, ठीक है। लेकिन जिसको समझ आ गई है वो उसको नॉर्मली करता रहे, अगर किसी को नहीं समझ आई तो हम यूं कर लेते हैं। सर, हाँ तो जी, अगर लाइक पहला क्वाड्रेंट में है तो हमारा आंसर सिर्फ एक होगा? हमेशा जब आप पॉजिटिव नेगेटिव भी देखते हो वो भी दो क्वाड्रेंट्स में लाया करता है, पॉजिटिव आंसर भी दो क्वाड्रेंट्स में लाया करते हैं, तो आंसर्स दो ही आते हैं। Okay. अब जिस तरह ये ऊपर था, ये देखो ना ऊपर वाले क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था ना, Yes. देख तो देख रहे हो ऊपर के दो आंसर्स क्या थे, एक 30 था जो हमारा बेसिक एंगल था और दूसरा था 180 माइनस अल्फा। Okay. बात समझ आई? Yes, sir. Thank you. ओके ओके तो पहला आंसर होगा हमारा 180 माइनस अल्फा, और अब जब हमने दूसरा आंसर निकालना है वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 180 है, और इस 180 से आपने 70.5 आगे जाना है, तो इसका मतलब है 180 प्लस अल्फा। अब हम अपने दो आंसर निकालेंगे, 180 माइनस 70.5 और एक आएगा 180 प्लस 70.5। क्या आंसर आते हैं? 109.5. और दूसरा 250.5. 50.5।
ये हमारे x के दो आंसर्स होंगे। इसको देख लो और फिर मुझे देख के बताओ इसमें कोई चीज जो ना समझ आएगी। इसको भी लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो ओके, अब ये वाला मैं आप लोगों से साथ साथ पूछता जाता हूँ एक एक करके। जिसको जाना समझ आए ना, लेकिन मुझे साथ साथ बताते जाना, ये नहीं कि नहीं समझ आया तो बिल्कुल नहीं बताना। ओके, यहाँ मैं डिफाइन कर लेता हूँ 0 से x से लेके 180 के दरमियान। ये चलो 180 नहीं करते, इसको कुछ और कर लेते हैं, डिफरेंट रख लेते हैं, यूं कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम 2 को उस तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये जो -2 है इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ। सो इट वुड बिकम 4 tan x 1 + 2, इट वुड बी 4 tan x equals to 3। अब क्या करेंगे? अब हम 4 को उस तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। सो tan x equals to 3/4। इस स्टेप के बाद क्या करते हैं? साइन सॉरी, चेक। क्या? बिल्कुल ठीक है, इस स्टेप साइन को के चेक बाद हम करना है। लोग 10 को उस तरफ लेके जाएंगे, इन्वर्स करेंगे। अभी नहीं, अभी और नहीं, पहले साइन चेक, पहले साइन चेक, ताकि आपको पता लगे कि ये साइन tan जो है किस किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो सबसे पहले ऐड शुगर टू कॉफी। अब आप मुझे देख के बताएं tan किस किस क्वाड्रेंट में होगा? tan पॉजिटिव है, किस किस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है? फर्स्ट ए एंड और थर्ड। या ओके देखो, ए इज द फर्स्ट वन जिसमें ऑल पॉजिटिव, यानी tan साइन कॉस tan तीनों, और tan जो है वो टी वाले में पॉजिटिव होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अल्फा वाला एंगल साथ ही मार्क कर लेता हूँ ताकि मेरे बाद में ना करना पड़े। ओके, अब क्या करेंगे, मैं इसे लिखूंगा अल्फा इज इक्वल्स टू tan को जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो tan इनवर्स 3/4 कितना आता है? हाँ जी, कितना आता है? 36.86 26.36 36 का मतलब है मैं उसे 9 पे राउंड ऑफ कर लेता हूँ फिलहाल। जी। तो ये वाला एंगल भी 36.9 है और ये वाला एंगल भी मेरा 36.9 है। यहां तक बात समझ आ गई सबको? जी सर। ओके, अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना होगा? सर 180 + 36.9। ये वाला, अभी ये वाला जो मैंने मार्क किया मैं इसका पूछ रहा हूँ। 180 माइनस 36.9। 36.9 होगा। नहीं, ये 36.9। हाँ सिर्फ ये देखो, मैं ऊपर दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आंसर क्या होता है? सिर्फ अल्फा ना, इसमें 180 प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा अल्फा है वही होगा। आप ये देखो ना, ये ऑरेंज वाला एंगल देखो कहाँ से लेके कहाँ तक है, सिर्फ इतना सा एंगल है, और ये एंगल कितना है? ऑलरेडी हमने साइड पे लिखा हुआ है 36। 36.9। ठीक हो गया। अब जब हमने ठीक। अगला वाला करना है, यानी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक तो 180 होता है, और 180 से जी। अल्फा और आगे जाना है, तो इसके लिए 180 तो प्लस ये प्लस होगा। 36.9। अच्छा, दोनों आंसर्स क्या आते हैं जरा बता दो। एक आएगा 36.9 और दूसरे वाला 216.9। 216.9। अच्छा, अब टेक्निकली मेरे ये दो आंसर्स हैं, लेकिन अगर आप ऊपर बिल्कुल स्टार्ट में, जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ पे रेंज डिफाइन की थी एक्सी के, हमारे आंसर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे? 180 से लेके 360 के इन बिटवीन। तो इन दोनों आंसर्स में से रेंज के अंदर कौन सा लाई करता है? सेकंड वाला 216.9। बिल्कुल, तो हमने जब अपना फाइनल आंसर लिखना है तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 216.9, और इस वाले को हम इग्नोर कर देंगे। बात समझ आई है सबको कि नहीं आई है? जी सर। ओके, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? हाँ महर, समझ आई है? बशर? यस सर, अंडरस्टूड। ओके ओके, है ये बहुत इजी, लेकिन ये हुआ एक्चुअली रिसेंटली ऐड है तो इसके क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन जितने हैं वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना?
अच्छा, तो ये बेसिकली है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इनके अब ग्राफ्स भी होते हैं, साइन का होता है, कॉस का होता है, टैन का होता है, तो इनके ग्राफ्स बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है।